हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। लेकिन इस शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों के पास शेयर करिए। आपको देखने के साथ अपने जो भी 2 फ्रेंड हो, जो पढ़ते हो, आपके फ्रेंड हो, उनके पास जरूर शेयर करिए, ताकि आपके वीडियो पर जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे तो भाई हमारा मन टूट जाएगा। तो आप कंटिन्यू ऐसे ही चैनल पर बने रहना चाह रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू आता रहे, तो कम से कम 2 लोगों को शेयर करिए। उतने ही से मुझे काफ़ी तसल्ली होगी, भाई रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज का हमारा टॉपिक है स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि। चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी का ये टॉपिक है रिटायरमेंट का, कि स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि, जिसका उल्लेख धारा 10(10)(c) के अंतर्गत किया गया। नाम है स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि, सम रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक ना? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में कार्य करता है और कार्य करने के बाद वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले लेता है, कहता है कि अब नौकरी हमारे मान के नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, करने में असमर्थ हूं, तो उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कहा जाता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी भी संगठन में, जैसे खास तौर से कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो गवर्नमेंट अंडरटेकन्स हो, या कोई निगम या कारपोरेशन, ठीक ना, में कार्य करने वाले कोई भी कर्मचारी जो अपनी आय मिनिमम, मतलब अपनी सर्विस 40 वर्ष की उम्र तक कर चुके हैं, माने जिनकी उम्र 40 वर्ष है, और अपनी सेवाएं उस संगठन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कारपोरेशन में न्यूनतम 10 वर्ष दे चुके हैं। ध्यान से समझिएगा कि उनकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक हो और वो अपनी सेवाएं उस संगठन में मिनिमम 10 वर्ष या उससे अधिक दे चुके हैं, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण ले सकते हैं। लेकिन उनके लेने के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए। इसमें मान लीजिए कि कोई भी केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी संगठन, निगम, कारपोरेशन, अभी जैसे ही बताया है, उसमें तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय या भारतीय प्रबंध संस्थान आदि सब आते हैं। तो उसके लिए कंडीशन आपको बताई है कि न्यूनतम उसकी उम्र, मिनिमम उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक हो और उतनी सेवाएं 10 वर्ष से अधिक दे चुके, तो चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते। प्रश्न है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट से जो धनराशि प्राप्त होती है वो कहां तक कर मुक्त और कहां तक कर योग्य होती है? वो 5 लाख रुपए तक कर मुक्त होती है। 5 लाख से अधिक होने पर कर योग्य होती है। लेकिन इसके कर योग्य और कर मुक्त की गणना हम कैसे करेंगे वो आपके रूल के आधार पर बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ठीक ना, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण के कैसे किया जाता है? पहला इसका पॉइंट होता है एक्चुअल कॉम्पनसेशन रिसीट। ठीक है, मतलब इसका होता है जो वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, वास्तव में जो क्षतिपूर्ति की राशि उसकी प्राप्त होती है, कॉम्पनसेशन प्राप्त होता है, वह है। दूसरा इसमें है कि जिस समय उसने रिटायरमेंट दिया उस समय के लास्ट 3 मंथ का सैलरी, मतलब लास्ट 3 मंथ सैलरी इनटू टोटल सर्विस पीरियड। यहां टोटल सर्विस पीरियड का मतलब है जितने साल नौकरी किया उतना, 25 साल नौकरी किया 25 साल, 30 साल किया 30 साल, 10 साल किया 10 साल, मतलब इसको हिंदी में लिखते हैं अंतिम 3 माह का वेतन गुणे कुल सेवा अवधि। ठीक है, ये सेकंड टाइप पॉइंट। तीसरा इसका पॉइंट आपका होता है कि अंतिम माह का वेतन क्या होता है? अंतिम माह का वेतन, अंतिम माह
का वेतन इंटू शेष सेवा अवधि, शेष सेवा अवधि, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लास्ट मंथ सैलरी इंटू बैलेंस सर्विस पीरियड, ठीक है, शेष सेवा अवधि। और लास्ट फोर्थ होता है मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा कितना है 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, इन चारों में जो सबसे कम होगा एग्जम्प्ट कहलाएगा, विचर इज लेस देन। और टैक्सेबल क्या होगा हमारा, टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल कंपनसेशन, कंपनसेशन रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, ठीक। इसको जानने से पहले एक चीज और भी जान लीजिए कि यहां पे कुछ नोट्स हैं। नोट मतलब है यहां वेतन का मतलब क्या होता है, वेतन मतलब सैलरी मीन्स क्या होता है। सैलरी मीन्स कि बेसिक सैलरी मतलब मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्त के अंतर्गत, और बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, ठीक है। ये आपके रूल्स। प्रश्न ये है, इसमें 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो तभी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। दूसरा कि उसकी कुल सेवावधि 10 वर्ष से अधिक हो, मैंने नौकरी कुल 10 वर्ष से अधिक किया हो, ठीक है। तीसरी चीज कि यदि किसी कंपनी का कोई संचालक है या सहकारी समिति का संचालक है तो उस पर यह रूल लागू नहीं होता, ठीक है। और यही बस 2-3 पॉइंट याद रखे रहिएगा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं। हमारा एग्जाम्पल है मिस्टर महेश केंद्र सरकार की सेवा से, केंद्र सरकार की सेवा से स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण किया। मैंने फरवरी 2020 में, कब किया, फरवरी 2020 में स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण लिया, अवकाश ग्रहण लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। प्रश्न कह रहा है उन्हें 8 लाख रुपया प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ, कंपनसेशन प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है उनकी अवकाश ग्रहण की उम्र, उनकी अवकाश ग्रहण की उम्र 62 वर्ष थी, वर्ष थी। मतलब इसका ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, क्यों रिटायरमेंट 62 साल पे होते। एक बार और क्वेश्चन समझिए। मिस्टर महेश केंद्र सरकार में किसी भी पद पर काम करते हैं, उनको आगे काम करने का मन नहीं किया। 12 फरवरी 2020 में वह स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट जब लिया तो उन्हें 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है, ओके। उसके बाद से उनकी अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है, 62 वर्ष, 62 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेते तो वो कब रिटायर होते हैं, 62 साल की उम्र पर। फिर आगे क्या कह रहा है, अवकाश ग्रहण पर उनकी उम्र 50 वर्ष थी, अवकाश ग्रहण पर उनकी उम्र 50 वर्ष थी। जब वो रिटायरमेंट ली तो उस समय उनकी एज 15 ईयर्स, 50 वर्ष था। कह रहा है कि अपने जीवन काल में
अपने जीवन काल में उन्होंने 25 वर्ष नौकरी की, 25 ईयर है नौकरी की। प्रश्न में कह रहा है कि अवकाश ग्रहण के समय उनका मूल वेतन कितना था। क्वेश्चन में दे रहा है 15,000 रुपया प्रति माह, 15,000 रुपया प्रति माह। अब महंगाई भत्ता कितना है इनका, वो भी 15,000। महंगाई भत्ता 15,000 रुपया प्रति माह। लेकिन इसमें से कह रहा है 40% सेवा शर्त के अंतर्गत, सेवा शर्तों के अंतर्गत 40% है। 45 चौको 60, 6,000 रुपये सेवा शर्त के अंतर्गत है। कह रहा है कि करमुक्त और करयुक्त क्षतिपूर्ति की राशि की गणना कीजिए। करमुक्त एवं करयोग्य क्षतिपूर्ति की राशि की गणना कीजिए। क्षतिपूर्ति की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में क्या क्या मिला कि फरवरी 2020 में रिटायरमेंट ले रही है स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण के कारण, जिसके कारण 8 लाख रुपया उन्हें प्राप्त हुआ। फिर आगे कह रहा है कि वो नौकरी 62 साल तक करते, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट 85 साल की उम्र में ले लिया। शेष बैलेंस पीरियड 12 साल का बच गया। अपने जीवन काल में उन्होंने टोटल 25 साल नौकरी की। अवकाश ग्रहण के समय बता रहा है कि उसका मूल वेतन 15,000 प्रति माह था और महंगाई भत्ता भी 15,000 प्रति माह था, लेकिन 40% सेवा शर्तों के अंतर्गत। कर रहे क्षतिपूर्ति की करयुक्त और करमुक्त राशि की गणना कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकालना है, वॉल्वेंट कंपनसेशन ऑफ वॉल्वेंट्री रिटायरमेंट असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट रूल में क्या लिखा है, एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव। लिखेंगे एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव। वास्तव में क्षतिपूर्ति कितना मिला उन्हें, ध्यान दीजिएगा 8 लाख मिला। कितना लिखेंगे, 8 लाख। दूसरा क्या है, लास्ट 3 मंथ सैलरी। दूसरा है लास्ट 3 मंथ सैलरी इनटू टोटल सर्विस पीरियड। टोटल सर्विस पीरियड। लास्ट 3 मंथ सैलरी कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए सैलरी कितना है, 15,000 रुपया प्रति माह। क्या महीने का, 3 महीने का। 3 मंथ निकालना बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया 45,000। कोई दिक्कत, 15 तिया 45,000। ओके। इसके बाद से एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां ध्यान से देखिएगा। मिस्टेक नहीं हुआ, सही है। पहले एक महीने का निकालिएगा। सैलरी है 15,000 और डीए 15,000 पर मंथ, तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 6,000। टोटल कितना हो जाएगा सैलरी, 21,000। एक महीने का 21,000। तो ध्यान दीजिएगा 21,000 एक महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा, 63,000 होगा। इनटू टोटल सर्विस पीरियड, अपने जीवन में कितने दिन नौकरी की, 25 वर्ष नौकरी की, 25 साल नौकरी की। तो जब 25 का इसमें गुणा करेंगे 25 बराबर कितना आ जाएगा, 63,000। 63 का 25 में हम गुणा करते हैं तो आएगा 15,75,000। कितना आएगा, 15,75,000। तीसरा स्टेप लिखा गया है कि लास्ट मंथ सैलरी इनटू बैलेंस सर्विस पीरियड।
लास्ट मंथ सैलरी इनटू बैलेंस सर्विस पीरियड। लास्ट मंथ सैलरी अभी निकाले हैं, कितना आया? 21,000। बैलेंस सर्विस पीरियड का मतलब है कि 50 साल नौकरी की और 62 वर्ष पर ये रिटायरमेंट के लिए कितना बच गया? 12 साल। कितना? इधर देखिए 12 ईयर। 12 ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 पर 144 मंथ हो जाएगा। तो इंटू 144 मंथ बराबर कितना आएगा? बराबर आपका जब गुणा करेंगे तो आएगा 30,24,000। कितना आएगा? 30,24,000। और चौथा में है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट सरकार द्वारा कितना निर्धारित किया गया? 5। इन चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हमारा होगा। अब देखिए आपके कौन कम है? 8 लाख, 15,75,000, 30,24,000 और 5 लाख। कम कौन है? 5 लाख। तो ये हमारा क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। टैक्सेबल क्या होगा तब? टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड। कितना? 8 लाख माइनस एग्जम्प्ट कितना? 5 लाख बराबर कितना हो जाएगा? 3 लाख। यही हमारा टैक्सेबल और ये हमारा एग्जम्प्ट होगा। तो इस तरह ये फुल डिटेल हुआ वॉलंटरी रिटायरमेंट का। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है? क्योंकि इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेते आएंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और एक बार और कहेंगे कि जो लोग भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 लोगों के पास शेयर करें। वो 2 लोग कौन होंगे? वो आपके फ्रेंड होंगे जो आपके साथ आपके क्लास में पढ़ते होंगे, ताकि वीडियो पर जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम भी इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है? फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए